नमस्ते छात्रों, अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी वो थी 7.2। पिछले वीडियो से आगे है अपना भाई, उसमें अपन ने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 तक हल कर लिए थे। आज है अपना प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट। देखो 7वां है अपन को। अब यहाँ से आगे के जो सभी प्रश्न हैं उनको अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है अपन को sin 65 प्लस cos 25 बराबर लाना है अपन को 2 cos 25। आगे और भी प्रश्न लिख रखे अपन ने, चलो इसको ही हल लो। जब अपन को सिद्ध करना है तो ये तो हो गया अपना बायां पक्ष LHS बराबर है अपना sin 65 प्लस cos 25। अब देखो साइन और cos का ही जोड़ा है अपना, और साइन और cos के जो मान है डिग्री में उनका जोड़ भी कितना हो रहा है अपना 90। तो यानी ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब करना किसको है, cos को भी कर सकते हैं और साइन को भी, लेकिन अपन को RHS में जो लाना है वो क्या लाना है, cos। तो इस cos को तो छोड़ो, केवल इस sin 65 को अपन को चेंज करना है। तो इसको लिखेंगे अपने sin 90 माइनस। अब देखो 90 में से कितने घटाएं कि अपन को कितना बच जाए 65, तो वो कितने घटाने पड़ेंगे 25, और प्लस आगे हो गया अपना cos 25। अब देखो sin 90 माइनस थीटा जो चेंज होगा वो हो जाएगा अपना cos में। तो ये हो गया अपना cos थीटा की जगह आ गया अपना 25, और प्लस इधर भी cos 25। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे cos 50 नहीं करना है कि 25 25 50 कर दो। इनको जोड़ोगे तो ये आएंगे अपने 2 cos 25, और ये किसके बराबर आ गए अपने RHS। ये हो गया सिद्ध अपना। छोटे छोटे प्रश्न है सभी अपने। अब देखो प्रश्न नंबर 8, sin 35 sin 55 माइनस cos 35 cos 55 बराबर लाने हैं अपन को 0। अब देखो जोड़ बनाएंगे अपन, साइन के साथ में किसका जोड़ बनेगा, cos का, लेकिन उनका जोड़ कोणों का जो जोड़ है वो भी कितना करना है अपन को 90। तो इस 35 के साथ तो ये 55 वाला बैठेगा अपना, तो ये 35 के साथ तो कौन सा बैठेगा अपना 55 वाला। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, और साइन 55 के साथ बैठेगा cos 35। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो अपन ने जो जोड़े बनाए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। देखो इस जोड़े में से चलो अपन किसको चेंज कर दे, साइन 35 को। तो इसको पहले तो लिख दिया अपन ने हल में LHS, तो यही राशि हो जाएगी अपनी। मैं छोड़ रहा हूँ इस लाइन को। अब देखो जोड़ा किसका चेंज करना है अपन को, साइन का। साइन 35 को अपन लिखेंगे 90 माइनस 55, साइन 90 माइनस 55। ये दोनों जोड़ों में से इसको चेंज कर दिया। अब इसको नहीं करना है अपन को, चलो ये दो जोड़ों में से इसको ही चेंज कर दो। साइन 55 को अपन लिख देंगे साइन 90 माइनस 35। 90 में से कितने घटा दिए अपन ने 35, तो वही 55 रह गई। ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया। तो अभी इन दोनों को ऐसे कैसे लिखना है, तो आगे हो गया माइनस cos 35 cos 55, cos 35 cos 55। अब चेंज करो इनको। देखो साइन 90 माइनस थीटा तो चेंज हो गया अपना cos 55 में। ये साइन 90 माइनस 35 चेंज हो गया cos 35 में, और माइनस के ये आ गए अपने cos 35 और cos 55। देखो ये आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी cos 55 और cos 35 गुणा में है, यहाँ पर भी cos 55 और cos 35 गुणा में है। तो इस राशि में से इसको जब घटाओगे तो यहाँ पर जो y बच जाएगा अपना 0, और ये किसके बराबर आ गया अपना RHS। ये घटा दिए तो अपने कितना बच गया 0। चलो प्रश्न नंबर 9, LHS बराबर अपना यही राशि है यहाँ से यहाँ तक की। अब अपन को सिद्ध करना है कितने के बराबर लाना है 0। तो देखो जोड़ा बनाओ, साइन और cos का जोड़ा बन रहा है अपना, और इन दोनों का जोड़ भी कितना हो रहा है 90। ये cos और साइन का जोड़ भी 90 है, तो ये भी जोड़ा बन रहा है। तो इस जोड़े में से किसी एक को चेंज करना है, इस जोड़े में से भी किसी एक को चेंज करना है। तो इसमें तो अपन चलो ऊपर वाली राशियों का कर दे, तो यहाँ तो cos को कर दो चेंज। तो ये हो गया अपना cos 90 माइनस, देखो 70 95 है तो कितने घटाओगे 20 बटे साइन 20 को ऐसे ही लिख दो, साइन 20 प्लस cos
90 माइनस, देखो 59 बचाने हैं तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा 31, 90 माइनस 31 और बटे नीचे साइन 31। अब सॉरी ये हो रहा है अभी आगे अपना -8 साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30। अब चेंज करो इनको, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन में, तो ये हो गया अपना साइन 20 बटे नीचे भी आ गया अपना साइन 20 प्लस इसको चेंज करोगे तो ये हो गया अपना कॉस को चेंज किया साइन में, साइन 31 बटे नीचे भी साइन 31 -8 गुणा। अब देखो यहाँ पर साइन 30 का मान रख दो अब, और साइन 30 का सारणी से मान रखोगे तो ये आएगा 1/2 और ये इसका स्क्वायर। ये साइन 20 से ये साइन 20 कट गया तो इधर कितना बचाएगा अपना 1 प्लस इधर ये साइन 31 से साइन 31 तो ये भी 1 -8 गुणा 1/2 का वर्ग करना है, और 1/2 का जब वर्ग करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब देखो काट दो भले इस 4 से, इस 4 से ये 8 कितनी बार कट जाएंगे अपने 2 बार, तो बोलो क्या क्या बच गया अब 1 + 1 ये जुड़ के हो गए कितने 2 और माइनस भी कितने रह गए अपने 2, ये काट दिए तब अपन ने, तो ये बराबर बच जाएगा अपना 0 और वो आ गया अपना RHS। इसका 10वां प्रश्न है अब अपना साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर लाने हैं अपन को tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर। देखो पहले तो इस LHS को हल करो, अगर इसके बराबर नहीं आएगा अपना तो फिर अपन को RHS भी हल करना है, फिर दोनों को बराबर करना है। तो LHS तो यही राशि हो जाएगी अपनी कहाँ से कहाँ तक की, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। चलो लिख दो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों को चेंज कर दो। साइन 90 माइनस थीटा तो चेंज कर दोगे तो ये तो बन जाएगा अपना कॉस थीटा, और कॉस को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा अपना साइन थीटा। केवल इतना ही हल आया, ये तो अपना साइन और कॉस आ गया। जैसे अपन ने 7.1 में जो त्रिकोणमिति है सर्वसमीकाएं सिद्ध की, तो साइन कॉस को तो अब किसी में चेंज ही नहीं करना अपन को। अब अपन को कौन सा पक्ष लेना है RHS, RHS को भी हम हल करके इनके बराबर लाना है। तो देखो RHS में है अपना tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को तो अपन चेंज कर देंगे भले ही साइन बटे कॉस में, और इसको भी चेंज कर देंगे, लेकिन वो चेंज करने के बजाय अपन थोड़ा सा दूसरा तरीका लगा दे, सरल हो जाएगा ज़्यादा। देखो tan थीटा तो इतना ही रख दिया बटे सर्वसमीका जो 2 थी अपनी 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसको अपन लिख सकते हैं कितने sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 + tan स्क्वायर के बराबर में कितना आ गया अपना sec स्क्वायर। देखो अब चेंज करो, tan को तो कर दिया अपन ने साइन बटे कॉस मेन बटा, sec थीटा को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1/cos, sec किस में चेंज हो गया 1/cos, और स्क्वायर लग रहा है तो ये स्क्वायर लगा दिया अपन ने। अब ये 4 राशि होगी, देखो बदल दो इनको, अब यहीं पे हो जाएगा साइन बटे कॉस, ये मेन बटा है, इसको बदल दिया अपन ने गुणा में, तो ये राशि बदल जाएगी। अब कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, तो ये आ गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1। अब देखो काटोगे जब इस कॉस थीटा से तो ये स्क्वायर कट जाएगा, केवल 1 से कोई फर्क नहीं अपना, तो क्या बच गया केवल साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये लास्ट आ गया अपना साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो LHS में भी अपना यही आया, साइन थीटा और कॉस थीटा, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं गुणा में, और RHS में भी कितना आ गया अपना साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये कौन सा पक्ष हो गया अपना RHS, दोनों बराबर आ गए। चलो अब अगले प्रश्न। हाँ, अब प्रश्न नंबर है अपना 11वां 12वां और 13वां, 3 प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 11 है अपना कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर लाना है अपन को 1। तो हल LHS तो यही लाइन आ जाएगी अपनी, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे नीचे आ गया अपना tan थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर है, देखो यहाँ पर 90 माइनस थीटा। अब चेंज करो, कॉस 90 माइनस थीटा ये तो चेंज हो गया अपना किसमें, साइन में। तो ये तो आ गया अपना साइन थीटा, गुणा में ये आ गया अपना कॉस थीटा, बटे नीचे टेन थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा वापस फिर चेंज हो गया अपना किसमें, साइन में, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है अपना, स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ये लग जाएगा स्क्वायर। अब आगे थोड़ा हल करो, और देखो इस टेन को चेंज कर देंगे अपन साइन बटे कॉस में, साइन थीटा कॉस थीटा बटे इस टेन को चेंज करोगे तो ये आ गया अपना साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, और प्लस आगे है अपना साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर यहीं पे काटो चाहो तो ये ऊपर की संख्या है साइन थीटा और ये नीचे की संख्या है साइन थीटा, तो इस साइन थीटा से तो ये साइन थीटा कट जाएगा, इस कॉस से कॉस थोड़ी कटेगा, कॉस तो यहाँ पर मेन बटे के नीचे जब दो संख्या है तो ये कॉस तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर गुणा में। तो अब आगे जब गुणा करोगे तो ये कॉस और ये कॉस, कॉस थीटा, और गुणा में भी क्या लग गया, ये अपना कॉस थीटा, और प्लस आगे है अपना साइन स्क्वायर। कॉस गुणा कॉस करोगे तो ये बन गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर को साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया अपना 1, तो इसके स्थान पर कितना आ गया अपना 1, वो किसके बराबर आ गया अपना RHS। प्रश्न नंबर 12, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर, माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। LHS तो हो गया अपना टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बटे नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी LHS में केवल कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो चेंज करो, टेन तो किस में चेंज हो गया अपना कॉट, तो ये तो बन जाएगा अपना कॉट थीटा, गुणा में ये भी लग गया अपना कॉट थीटा, और बटे नीचे आ गया कॉसेक स्क्वायर, माइनस में अपना कॉस स्क्वायर। अब देखो इनको चेंज करो, कॉट को, इनको इस कॉट को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा अपना कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी इतना ही चेंज हो जाएगा कोट का, कॉस थीटा और बटे नीचे साइन थीटा, ये मेन बटा आ गया इसका। ये कॉसेक स्क्वायर को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा अपना 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बन गया अपना 1 बटे साइन स्क्वायर, और आगे माइनस में है अपना कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो काटो तो अपनों, ये बटे के साइन में नीचे है, साइन बटे के नीचे, और इधर भी साइन बटे के नीचे, तो ये साइन और साइन गुणा होके साइन स्क्वायर बनता, और साइन स्क्वायर से अपना ये साइन स्क्वायर कट जाता, तो क्या बचा केवल कॉस गुणा कॉस, और नीचे बटे कितना रह गया अपना 1, उस 1 का कोई फर्क नहीं अपना, तो ये तो हो गया अपना कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉस गुणा कॉस, और माइनस भी कितना है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस भी हो गया कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा में से यही कॉस स्क्वायर थीटा घटाओगे तब बच जाएगा अपना कितना 0, जो आ गया अपना कौन सा RHS। कैलकुलेशन थोड़ी ठीक से करनी है। चलो लास्ट 13वां प्रश्न है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटे टेन 90 माइनस थीटा बराबर लाना है अपन को साइन स्क्वायर। तो देखो LHS हो गया अपना कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, और बटे नीचे आ गया अपना टेन 90 माइनस थीटा। वही पूरा कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों से इनको चेंज करना है। तो कॉस तो किस में चेंज हो गया अपना साइन, और थीटा की जगह केवल थीटा ही है। साइन चेंज हो गया अपना कॉस में, बटे टेन जो चेंज होगा वो हो जाएगा अपना किस में कॉट में। अब अपन को लेना का है साइन स्क्वायर। तो देखो इस कॉट को चेंज करो, चलो इधर दे देते अपन।
देखो ऊपर तो हो गया अपना साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ऊपर तो बच गया अपना साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे जो कोट को चेंज करोगे तो वो हो जाएगा अपना कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। देखो मेन बटे के नीचे ये दो राशि है तो ये तो कहाँ पे जाएगी, ऊपर गुणा में, और इस कॉस से ये कॉस अपना कट गया, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा भी ऊपर चला गया गुणा में, तो ये दोनों जब गुणा होंगे तो ये बन जाएगा अपना क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, ये साइन गुणा साइन है, साइन स्क्वायर, जो अपना किसके बराबर हो गया, RHS। छोटे छोटे प्रश्न है, बस इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक से समझो। चलो अगला प्रश्न। हाँ, प्रश्न नंबर है अब 14वां और 15वां। देखो प्रश्न नंबर 14 थोड़ी सी बड़ी लाइन है अपनी, साइन थीटा गुणा में चल रहा है सब, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर गुणा में कॉस थीटा, और बटे नीचे है अपना सेक 90 माइनस थीटा, प्लस वैसे इधर है कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा गुणा साइन थीटा और बटे कोसेक 90 माइनस थीटा, बराबर लाने हैं अपन को साइन और कॉस। तो देखो हल में LHS की लाइन छोड़ दूँ मैं, ये की ये लाइन लिखनी थी अपन को यहाँ से और यहाँ तक बराबर से पहले वाली। अब देखो इनको चेंज करो, साइन थीटा तो ये ऐसे के ऐसे आ गया साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को चेंज करोगे तो ये बन गया अपना साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा ही अपना, फिर गुणा में ये आ गया कॉस थीटा, बटे सेक को चेंज करोगे तो ये बन गया अपना कौन सा, कॉसेक, प्लस ऐसे इधर के चेंज कर दो, कॉस थीटा, साइन को चेंज करोगे तो ये भी हो गया अपना कॉस थीटा साइन थीटा, और बटे नीचे कोसेक को जब चेंज करोगे तो ये किस में हो गया, सेक थीटा। कर दिया चेंज अपन ने। अब देखो ऊपर तो साइन कोस ही है, केवल ये दोनों को बदलने हैं अपन को। साइन गुणा साइन को चलो ऐसे लिख दो एक बार, चाहे आगे काट देंगे अपन, साइन थीटा कॉस थीटा, बटे कोसेक को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, बटे सेक को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। अब देखो ये राशि मेन बटे के नीचे ये 2 आ रही है अपनी, तो ये 2 जाएगी, ये ऊपर चल जाएगी अपनी, ये कहाँ पे चल जाएगी, ऊपर। तो देखो ये राशि अपनी की साइन ऊपर गुणा में होंगे, तो देखो गुणा में होंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आ ही रहे ऊपर, और इस मेन बटे के नीचे जब ये 2 राशि आ गई तो ये साइन भी खा चल जाएगा अपना ऊपर गुणा में, तो यहाँ भी लगा दिया अपन ने साइन थीटा, प्लस इधर के आ गए अपने कॉस थीटा गुणा में कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, और ये कॉस भी कहाँ चल जाएगा अपना ऊपर गुणा में, तो ये भी आ गया अपना कॉस थीटा। अब देखो इनमें से अपन को कॉमन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, दोनों में से कॉमन। देखो साइन इधर भी है, साइन इधर भी मिल रहा है अपना, तो एक तो कॉमन क्या निकल गया अपना साइन थीटा। अब दूसरा भी साइन है, लेकिन अब दूसरा इधर साइन नहीं है अपना, कॉस इधर भी है और कॉस इधर भी है, तो एक निकल जाएगा बाहर अपना कॉस थीटा। अब देखो अंदर क्या क्या बचेंगे, साइन और कॉस तो बाहर ले लिए, तो ये साइन और ये कॉस बाहर ले लिया अपन ने, तो क्या बच गया, केवल साइन थीटा और ये भी साइन थीटा, और साइन गुणा जब साइन रहेगा तो वो बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर, प्लस इधर अपन ने एक तो ये साइन बाहर ले लिया और एक ले लिया अपन ने कॉस बाहर, तो ये केवल कॉस गुणा कॉस रह गया, तो ये बन गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह अपन कितना रख देंगे, 1, तो ये आ गया अपना साइन थीटा कॉस थीटा, और गुणा में इसका मान कितना आ गया, 1, और 1 से गुणा करोगे तो ये केवल इतना ही रह जाएगा अपना साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आ गया अपना RHS। अब देखो 15वां से आगे थोड़ा सा प्रश्न को लिख रखा है, यदि साइन 3 थीटा, 30 नहीं है ये अपना कितना है 3 थीटा, बराबर है कॉस थीटा माइनस 6, कॉस थीटा माइनस 6,
जहाँ 3 थीटा तथा थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों ही कैसे है अपना न्यून कोण है। तो थीटा का मान अपन को ज्ञात करना है, भाई थीटा के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देखो अपन को क्या दे रखा है, एक तो साइन 3 थीटा बराबर है कॉस थीटा माइनस 6, ये अपन को दे रखा है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है अपन को। तो देखो साइन थीटा जो चेंज होता है वो कौन से का होता है, अगर मान लीजिए अपन को कहीं पे कॉस 90 माइनस थीटा है तो उसको अपन किस में चेंज करते हैं, साइन थीटा में। अब अपन को ये साइन थीटा तो दे रखा है, केवल थीटा के स्थान पर कितना करना है अपन को 3 थीटा। तो फिर इधर भी यहाँ भी थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा 3 थीटा। तो अब इस साइन 3 थीटा को अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस 3 थीटा। तो इसको लिख दिया अपन ने कॉस 90 माइनस 3 थीटा और बराबर इधर को है कॉस थीटा माइनस 6। अब अपन को इधर से ये कॉस अपने कट जाएंगे। तो इधर तो ये बच गया अपना 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। अब इसको समीकरण की तरफ पक्षांतरण करके अपन को थीटा का मान निकालना है। तो देखो पक्षांतरण करोगे तो इधर तो अपन अचर राशि यानी चर राशि जो अपनी थीटा है उसको रख ले। तो इधर तो कौन सी संख्या है, माइनस के 3 थीटा। चिन्ह का ध्यान रखना है, किसके है ये 3 थीटा माइनस के। इस थीटा को भी इधर को ही लाना है अपन को, तो ये भी किसका हो गया अपना माइनस का। अब इधर को जो संख्या है वो कौन सी है, एक तो है अपनी माइनस के 6 और ये 90 इधर को जाएंगे तो ये भी किसके हो गए अपने माइनस के। अब ये दोनों माइनस माइनस की संख्या है तो ये दोनों जुड़ जाएगी उसी चिन्ह के साथ, तो ये हो जाएंगे माइनस के 4 थीटा और बराबर इधर को भी माइनस माइनस के है तो ये जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 96। तो लास्ट ये आ जाएगा अपना थीटा बराबर माइनस के 96 और बटे नीचे माइनस के 4। ये थीटा के साथ वाली गुणा में जो राशि है वो किधर आ गई भाग में, माइनस से तो ये माइनस कट जाएंगे और 96 में 4 का भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 24 डिग्री। तो लास्ट जो अपन को थीटा का जो मान निकालना था वो थीटा बराबर आएंगे अपने कितने 24 डिग्री। तो देखो एक शर्त ये दे रखी, ये कोण 3 थीटा और थीटा माइनस 6 ये दोनों ही कैसे कोण है, न्यून कोण। देखो थीटा का मान कितना आया अपना 24 गुणा 3 कर दोगे 3 थीटा का मतलब, तो 24 थी 72 डिग्री। तो 72 डिग्री भी कौन सा कोण हो गया अपना न्यून कोण। और थीटा के स्थान पर 24 रखोगे, 24 में से 6 घटाओगे तो 18 और 18 भी कौन सा हो गया अपना न्यून कोण। यानी इसका मान तो कितना बन रहा है अपना 72 और इसमें घटा दोगे जब कितना बच रहा है 18। तो देखो 72 और 18 का जोड़ भी कितना हो गया 90। तब ये एक दूसरे के पूरक कोण बन गए। चलो अब अगले प्रश्न। हाँ अब प्रश्न नंबर है 16 और 17। देखो 16वां प्रश्न ऐसे कैसे जैसे अपन अभी 15वां किया था। तो देखो पहले 16वें को हल, अपन को क्या दे रखी है शर्त, सेक 5 थीटा बराबर है अपना कोसेक थीटा माइनस 36, ये शर्त दे रखी है। सेक 5 थीटा बराबर है अपना कोसेक थीटा माइनस 36। अब देखो ये तो पता है सेक और कोसेक का जोड़ा है अपना, तो इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना था। तो अपन सेक जो चेंज होता है वो किसका चेंज होता है, कोसेक का। देखो एक सूत्र था अपना कोसेक 90 माइनस थीटा, वो अपन किस में चेंज करते हैं सेक थीटा में। अब देखो अपन को सेक दे रखा है तो इस थीटा के स्थान पर तो अपन ने कितना मान लिया 5 थीटा, तो इस थीटा की जगह भी कौन सा आ जाएगा अपना 5 थीटा। तो अपन जो सेक 5 थीटा है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। चाहो तो बोले इसको भी चेंज कर देते, इसको अपन किस में चेंज करते सेक 90 माइनस थीटा की जगह फिर अपनी ये दोनों संख्या आती, इस वजह से मैं इसको लेने में थोड़ी सी अपनी आसानी है। तो देखो इसको चेंज करोगे तो सेक किस में चेंज होगा अपना कोसेक,
कोसेक 90 माइनस थीटा के स्थान पर आ गया 5 थीटा बराबर है अपना कोसेक थीटा माइनस 36। और इसी तरह कोसेक से तो अपना कोसेक कैंसिल, तो इधर तो बच गया अपना 90 माइनस 5 थीटा बराबर इधर को बच गया थीटा माइनस 36। पक्षांतरण लो, इधर कौन सा आ गया अपनी 5 थीटा, इस थीटा को भी इधर ले आए तो ये भी किसका हो गया अपना माइनस का बराबर इधर को जो संख्या है वो है माइनस की 36। ये 90 भी इधर जाएंगे तो ये भी किसके हो गए अपने माइनस के। ये दोनों माइनस माइनस की जुड़ के हो जाएगी माइनस का 6 थीटा। 5 तो ये है, 1 ये है अपना, और बराबर इधर को माइनस माइनस के ये दोनों जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 126। 90 और 36 जोड़ोगे तो देखो अब लास्ट कर दो अपना थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का 126 बटे माइनस के 6। माइनस से तो माइनस कैंसिल, 6 से ये संख्या कट जाएगी, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो लास्ट जो अपना थीटा बराबर जो आएगा वो कितना आएगा अपना 21 डिग्री। तो देखो 21 डिग्री अपना, इसमें वो लाइन नहीं लिखी थी कि ये कोण अपना न्यून कोण है 5 थीटा। 5 थीटा क्या है अपना न्यून कोण। चलो अब लास्ट अगला प्रश्न है 17वां। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण है, त्रिभुज ए बी सी के कैसे कोण है ये अंत्य, तो सिद्ध करना है अपन को tan b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा cot a बटे 2। देखो अपन को शर्त दे रखी है त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण है। ऐसे मान लो जैसे ये अपनी कोई त्रिभुज है, कोई ज़रूरी नहीं समकोणीय हो भले वो अपनी है ना, लेकिन ये जो 3 कोण है ए बी और सी, इन तीनों कोणों का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा अपना 180। पहली शर्त तो ये आ जाती है अपनी। हल त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा सी अंत्य कोण है। कौन से कोण है ये अपने अंत्य कोण है। अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर जो आएगा वो जोड़ कितना आएगा अपना 180। ये संकेत कोण का है, इसको भले ही अपन हटा भी देंगे क्योंकि यहाँ पर अपन को लगाने रखे हैं। तो अब ये तीनों कोणों का जोड़ 180 है, लेकिन अपन को एक तरफ जो रखने हैं वो कौन कौन से रखने हैं, केवल बी और सी, और दूसरा जो बचेगा शेष उसको अपन पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे। तो इधर तो जो अपना बचेगा वो बचा लिया अपन ने कौन कौन सा, बी और सी बराबर इधर को आ गया अपना 180 और माइनस कौन सा हो गया अपना ए। इस ए को अपन इधर ले गए पक्षांतरण करके। अब देखो वापस और आगे जो सिद्ध करना है उसमें b प्लस सी बटे 2 है, b प्लस सी बटे 2 है, तो बटे 2 करना है तो दोनों पक्षों को 2 से भाग। तो देखो दोनों पक्षों को जब 2 से भाग दोगे तो इधर का तो आ जाएगा अपना b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए बटे 2। दोनों तरफ 2 का क्या लगा दिया भाग। दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, तो अब देखो इसको तो अपन लिख दिया b प्लस सी बटे 2, ऐसे ही लिख दिया अपन ने। इसमें अपन भाग दे सकते हैं 180 में जब 2 का भाग लगाओगे तो ये तो हो जाएगा अपना कितना 90 माइनस, अब a में 2 का भाग लग जाता नहीं है तो जिसमें भाग नहीं जाएगा तो उसको अपन ऐसे ही लिख देंगे a बटे 2। अब देखो इधर बाएं पक्ष में b प्लस सी बटे 2 तो आ गया अपना, लेकिन इधर क्या लगा रखा है अपन को tan। तो अब यहाँ दोनों पक्षों का tan लेना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोनों पक्षों का tan लेने पर,
टेन कैसे लेना है अपन को, इधर भी टेन लगाना है और इधर भी, बस केवल ये है लाइन इसका मतलब। तो ये हो गया अपना टेन बी प्लस सी बटे 2 बराबर इधर को भी हो गया टेन 90 माइनस ए बटे 2। केवल अपन ने इधर को दोनों तरफ क्या लगा दिया, 10। अब देखो ये राशि तो अपनी यूँ को यूँ आ गई, तो ये तो ऐसे ही लिखाना गया अपना टेन बी प्लस सी बटे 2 बराबर टेन, ये बन गया अपना वही फॉर्मूला पूरक कोणों का, टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा जो चेंज होगा वो किस में हो जाएगा, कॉट, और थीटा के स्थान पर ये राशि आ रही है अपनी ए बटे 2, तो ये हो जाएगा ए बटे 2। ये अपना सिद्ध हो गया टेन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉट ए बटे 2, ये सिद्ध हो गया अपना। अब लास्ट प्रश्न बचा है 1/18। चलो तो लास्ट प्रश्न है अपना, अब यदि cos 2 थीटा बराबर है साइन 4 थीटा तथा 2 थीटा और 4 थीटा दोनों ही कैसे है अपने न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। 2 प्रश्न अपन ने ऐसे किए, उसी तरह ये है अपना। तो देखो अपन को दे रखा है cos 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। देखो साइन और cos का जोड़ा है अपना, इस cos 2 थीटा को कैसे चेंज कर देंगे अपन, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है अपना कितना, cos थीटा। अब अपन को तो ये cos दे रखा है, तो ये cos तो ये बन गया अपना, लेकिन थीटा की जगह कितने हैं अपने 2 थीटा, तो इस cos 2 थीटा को अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो देखो इसको चेंज कर दो अपने, साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर हो गया अपना साइन 4 थीटा। साइन से तो ये साइन कैंसिल, तो ये इधर बच गया अपना 90 माइनस 2 थीटा बराबर है इधर को 4 थीटा। पक्षांतर लाओ, पक्षांतर लाओगे तो इधर थीटा रखना है अपन को, तो इधर पहले ही तो कौन से है अपने 2 थीटा माइनस के, ये 4 भी इधर को आ गए, तो ये हो गए माइनस के 4 थीटा। अब 90 अपन को इधर ले जाने हैं दाईं तरफ, तो 90 किसके हो गए अपने माइनस के, इधर प्लस के है तो इधर किसके हो गए माइनस के। ये दोनों माइनस माइनस की जुड़ जाएगी, तो ये हो गए माइनस के 6 बराबर है इधर को माइनस के 90। तो लास्ट ये आ गए अपने थीटा बराबर माइनस 90 बटे माइनस के 6। माइनस से तो माइनस कैंसिल, और 90 में जब 6 का भाग लगाओगे तो ये कितनी बार कट जाएंगे अपने 15 बार। तो लास्ट ये आ जाएगा अपना थीटा बराबर जो है वो है अपना कौन सा 15 डिग्री। तो ये प्रश्नावली अपनी आवाज़ ख़त्म है। अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली। धन्यवाद।